Hello everyone, myself ऋषभ, वेलकम टू प्रोग्रेस कैरियर पॉइंट। मैथमेटिकल टूल्स 04 में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स 03 नहीं देखा है वो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स 03 बाय प्रोग्रेस कैरियर पॉइंट। मैथमेटिकल टूल्स 03 में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्या होता है, एंगल्स के बारे में पढ़ा। एंगल्स में हमने जो है सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को पढ़ा। हम इस लेक्चर में भी एंगल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको एंगल अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि एंगल्स हमारे दो तरीके से डिफाइन है। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होता है जब हमारे पास दो एंगल हों, ठीक है, दोनों का सम जो हमारे 90 डिग्री के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों जो एंगल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन वही अगर उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर, तो हम लोग कहेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, when the sum of two angles is equal to 90 degree they are called complementary angle. When the sum of two angles is equal to 180 degree they are called supplementary angle. तो सिंपली अगर आपको एग्जांपल लेना है तो कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे 60 और 30, तो ये दोनों आपस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और वहीं अगर हम लोग सिंपली देखा जाए 100 + 80, तो 100 + 80 यानी कि 180 डिग्री। तो सिंपली हम कहेंगे कि ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये दो हमारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में था। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्यूट एंगल्स पे, क्योंकि हमको सिंपली क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको पता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपली हमें सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल्स यानी कि लेस देन 90 डिग्री। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है एक्यूट एंगल्स से रिलेटेड, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, वही कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, लेकिन टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और वही कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये कैसे आया, ठीक है, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है कि जो 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो आपको ये जो 6 लिखी है आपको इसको क्या करना है, याद करना है। और ये कैसे है, यहाँ पे थीटा हमारा कैसे माइनस में चला गया, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमारा जो एंगल वो कंसीडर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। और वही अगर हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब क्लॉक जिधर घूमती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे जो हमारा एंगल कंसीडर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये एंगल हमारा कहाँ पे, जब हम लोग एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जाने का मतलब कि एंगल हमारा नेगेटिव कंसीडर हो रहा है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जो हम यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ गए इस तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो सिंपली हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं एक्स एक्सिस से, तो हम लोग जब भी एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब भी हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे समझना है। और इसे प्रूफ करने के लिए देखो मैं कैसे इसे प्रूफ करता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट लेंथ का रेडियस, यूनिट लेंथ की रेडियस लेनी है, ठीक है, मतलब ये जो रेडियस का जो लेंथ है वो क्या है, 1 है, ठीक है, ये भी 1, तो ये 1 और ये 1। तो अगर ये 1 है तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, ये आपको मान लो यूनिट रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करो, ठीक है, यूनिट रेडियस लेकर के अगर सर्किल ड्रॉ करोगे, जो है सर्किल के मतलब किसी एक पॉइंट पे जो उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, उसके किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट ए पे जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1,0 होगा, और यहाँ क्या होगा 0,1, यहाँ क्या होगा -1,0, और यहाँ क्या होगा 0,-1। तो ऐसे सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से राइट की तरफ जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और एक्स एक्सिस से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो निगेटिव कंसीडर करते हैं। वैसे ही सिंपली यहाँ पे सिमिलरली किसके लिए, वाई के लिए भी होगा
क्या कि y से जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और y से जब नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो सिंपली आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ऐसे अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि हम एक यूनिट रेडियस का जो है, यूनिट लेंथ का एक रेडियस लेना है, जिससे हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल पे किसी एक पॉइंट P पे, ठीक है, जो सर्किल बना है किसी एक पॉइंट P पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x, y होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है लेट P x y, मतलब कोई एक पॉइंट P ले लो, ठीक है, क्या सर्किल पे, जिसका एंगल कितना होना चाहिए, ये जो एंगल किसी एक्स एक्सिस से जो एंगल सबटेंडेड हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे, वो कितना होना चाहिए, थीटा। वैसे ही हमें एक पॉइंट Q लेना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x, -y, और जो क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -θ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, बनाते समय इसको डिस्क्राइब करना है, इस पूरे सर्किल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। तो इसे जो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लिया। तो देखो तो मुझे सिंपली पता है कि मुझे -θ, यानी कि मुझे जो एंगल लेना है वो क्लॉकवाइज की तरफ का लेना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ये जो ऊपर वाला जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये जो OP, मान लो इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ C, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा इन ट्रायंगल OPC, ठीक है, जब मैं इसमें देखूंगा तो इसमें जो मेरा थीटा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी कंसीडर करता हूँ, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी, मतलब यहाँ देखो पहले एक चीज़ और देखना है हमें कि ये जो लेंथ है ये मेरे क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस क्या है, यूनिट है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ये भी एक रेडियस है कि नहीं, रेडियस है। जो हाइपोटेनस बना है इस ट्रायंगल का, ठीक है, वो भी रेडियस के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। मान लो अगर ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, y है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि ये x लेंथ है और ये y लेंथ है। वैसे ही अगर ये मेरा, अगर मैं इसी जो है ट्रायंगल को लूँ और नीचे की तरफ लूँ, देखो जैसे OCQ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा x ही रहेगा, लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो जब भी मैं थीटा को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो मेरा साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा मेरा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। मुझे पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिंपली मैंने एक जो है आपको ट्रिक बताया था, तो मुझे पता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो मतलब y/1, ठीक है। ये अगर मैं इसको अगर मैं r ले लूँ, ठीक है, क्योंकि r रेडियस है तो r इज इक्वल टू 1, तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, y/r, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही साइन ऑफ -θ ले लूँ, क्या, साइन ऑफ -θ, यानी कि मुझे एंगल कौन सा कंसीडर करना है, पॉजिटिव, जो है क्लॉकवाइज से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से क्लॉक, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की तरफ, यानी कि मेरा जो एंगल है वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेरा ट्रायंगल बना है और ये मेरा जो -θ है, तो सिंपली मुझे पता है क्या कि साइन ऑफ -θ या फिर साइन ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस ये -y/x, -y/r, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या हो गया, r, यहाँ पे ये हाइपोटेनस, तो मैं सिंपली से क्या लिख सकता हूँ, -y/r लिख सकता हूँ। तो मैंने मेरे साइन ऑफ -θ की वैल्यू क्या आई, -y/r। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊँ, क्या कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y/r और साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -y/r, तो मुझे सिंपली समझ में आ रहा है कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या होता है, माइन ऑफ साइनस थीटा के इक्वल शो कर रहा है। ये देखो, ये खुद ब खुद शो कर रहा है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ, ये किसके इक्वल है, हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा के। अगर ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे माइनस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो सिंपली मैं कहूँगा कि ये क्या है, किसके इक्वल है, मेरा साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो वैसे ही कॉस ऑफ -θ देख लेते हैं। मुझे पता है कि कॉस ऑफ थीटा, अगर मैं कॉस ऑफ थीटा देखूं तो कॉस ऑफ थीटा मेरा किसके इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो मेरा बेस ये है और हाइपोटेनस क्या है, 1 है, ठीक है, मतलब r है, हाइपोटेनस क्या है मेरा, r है कि नहीं। तो सिंपली मैं क्या कहूँगा, x/r, ठीक है। तो एक मिनट ऊपर वाले मैं पहले कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ये जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ पे ऊपर के लिए जो है, मतलब ये पॉजिटिव थीटा, जब मेरा थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो x/r। तो ये मेरा कॉस ऑफ थीटा है, मतलब यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। वहीं अगर मैंने कॉस ऑफ -θ लिया, कॉस ऑफ -θ,
तो भी मुझे कंसीडर अगर मैं करूँ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCQ, ठीक है, अगर इन ट्राइंगल OCQ मैंने cos ऑफ माइनस थीटा लिया तो भी मेरा जो x है यहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x जो है क्या, जो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मेरा जो x है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको r को निगेटिव नहीं लेना, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि r क्या दिया है हमें, ये जो पॉइंट है और ये Q और O के बीच में जो है लेंथ दिया है, मतलब जो है ये क्या डिस्टेंस दिया है, तो मेरा r हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये x बाई आर, तो ये मेरा cos ऑफ माइनस थीटा क्या आ गया, x बाई आर। तो देखो इसमें हमें एक बात समझ में आई कि मेरा cos ऑफ थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा कह सकते हैं। अगर मेरा जो RHS है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, मतलब सिंपली मैं कहूँ कि दोनों का अगर RHS सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो देखो मेरा सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अब सिंपली मैं इसको इसके हेल्प से tan ऑफ माइनस थीटा भी प्रूव कर देता हूँ। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर नहीं याद है तो मैथमेटिकल टूल 03 देखो, उसमें मैंने ये बताया है, ठीक है, मैंने इसका प्रूफ भी बताया है। तो मुझे पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ माइनस थीटा ले लूँ, tan ऑफ माइनस थीटा, तो मेरा साइन ऑफ माइनस थीटा बाई साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है मेरा, माइनस साइन थीटा, और भाई मेरा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सिंपली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो सिंपली मेरा tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस tan थीटा हो गया। तो ये सिंपली अब इसे ऐसे प्रूफ कर सकते हो। तो जो रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज बचा है, ठीक है, जैसे कि क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, सॉरी, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज आप इसे सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली समझ में आ जाने लगे कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। तो अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका कॉस अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, ठीक है, तो आपका सेक भी पॉजिटिव होगा। अगर tan आपका नेगेटिव है, क्योंकि tan हमें पता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपली आपका कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इस आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आपकी जो है कुछ वैल्यूज़ ऐसी नेगेटिव में आती रहती हैं, ठीक है, और आपको सिंपली क्या करना रहता है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसे ऐसे आती रहती हैं और आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बच्चे लोग सोचते क्या है कि जो है एंगल हमारा नेगेटिव दे दिया है, शायद हमें जो हमारी वैल्यूज़ है वो कुछ चेंज हो जाए। तो कुछ वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस नहीं आती हैं, हमारे जो एंगल रहते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हमारी वैल्यूज़ होती है। बस हमारे कहाँ हमको पॉजिटिव यूज़ करना है, कहाँ हमको नेगेटिव यूज़ करना है, हमको ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये बताती है, और ये कुछ आइडेंटिटीज़ है, इसकी हेल्प से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली आपको मैं नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज हैं, देखो क्या कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये कुछ वैल्यूज है, ये वैल्यूज मैंने बताया कि लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल्स यानी कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वही कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक। तो आपस में ये रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब आपस में क्या होते हैं कि कॉस और साइन का पेयर बनता है, टैन और कॉट का पेयर बनता है, कोसेक और सेक का पेयर बनता है। तो वैसे ही हम लोग पेयर के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं। और ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है,
ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन 90 डिग्री के लिए जो है प्रूव है। अगर आपके यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो शायद यहाँ पे जो कॉस साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा में यहाँ पे कॉस तो कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस की कंडीशन में क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले मैं इसे प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपस में जो है एक पेयर बना रहे हैं। तो देखो सिंपली कैसे समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहले में एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट द ट्रायंगल, ऐसे लेट अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पे हमें एक राइट एंगल लेना है, ठीक है, और इसमें एक एंगल हमें कंसीडर करना है, क्या, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। और मुझे पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि पूरा इसका जो ओवरऑल सम आना चाहिए एंगल का सम, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्री के, ठीक है। अगर मेरा ओवरऑल सम 180 डिग्री के तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो एंगल बी है वो कितना क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो रेस्ट ऑफ दी कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से मैं माइनस करूंगा 90 को तो सिर्फ 90 बचेगा। तो सिंपली हमें ये समझ में आया कि जो मेरा रेस्ट ऑफ द दो एंगल है वो क्या होगा, दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। अगर मेरा एक थीटा है तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो मेरा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो इतनी बातें जब आप इस ट्रायंगल को लिखोगे, ठीक है, अब इस ट्रायंगल को बनाने के बाद कुछ ये सब बातें डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मुझे पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं देखूँ साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा देखो मेरा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो देखो मुझे पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा थीटा है तो मैं इस एंगल को कंसीडर करके साइन ऑफ थीटा निकालता हूँ। तो मुझे पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने देखो परपेंडिकुलर में जो मेरी जो परपेंडिकुलर लेंथ मतलब BC है, वो मैंने लेंथ कितनी कंसीडर की है, y कंसीडर की है। और वही जो मेरा AB है यानी कि मेरा जो बेस है, मैंने उसका लेंथ कितना कंसीडर किया है, x कंसीडर किया। और वही मेरा जो AC हाइपोटेनस है उसका लेंथ मैंने r कंसीडर किया। तो मुझे पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि y बाई r, क्या होता है, y बाई r, होता है कि नहीं होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा हो गया। लेकिन अगर मुझे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना है, क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो अब मुझे कौन सा एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ये तो मेरा थीटा है, तो मेरा रेस्ट ऑफ द ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब इस एंगल के लिए ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा तो हाइपोटेनस एज इट इज हाइपोटेनस ही रहेगा। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के हिसाब से क्या होता है मेरा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर साइन ऑफ थीटा, ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x बाई आर लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और मुझे पता है कि कॉस ऑफ थीटा क्या होता है मेरा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा नहीं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है, x है, और हाइपोटेनस क्या है, r है। तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया मेरा, x बाई आर। तो मुझे एक बात फिर से समझ में आई कि मेरा जो राइट हैंड साइड है, मैं बार बार लिमिट में चला जा रहा हूँ लेकिन लिमिट आपका बाद में आएगा, राइट हैंड साइड जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो है मतलब दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो पहली आपकी आइडेंटिटी जो है प्रूव हो गई, क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिंपली आपको ऐसे ही सेम किसके लिए करना है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, किसके लिए, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो मुझे पता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यानी मुझे कॉस का जो है मतलब यानी कि y बाई आर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, y बाई आर। और मुझे पता है कि अभी मैंने यहाँ देखो निकाला है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाई आर। तो फिर मेरा जो है राइट हैंड साइड जो है दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी जो है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ,
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो मेरी सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, ठीक है। फिर उसका मेरा जो है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा प्रूव। तो मुझे पता है, देखो क्या मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो क्या मुझे पता है, tan ऑफ थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और मुझे पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं सिंपली से क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब मैं सिंपली से सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉस बाई साइन, ठीक है। ये मेरा देखो ये क्या है, tan का रेसिप्रोकल, मैं से क्या लिख सकता हूँ, 1/tan लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि 1/tan किसका है, ये कॉट थीटा है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो मेरी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज, ये जो तीनों ऊपर आइडेंटिटीज है, इसी की रेसिप्रोकल है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ क्या, कि मुझे पता है साइन किसका रेसिप्रोकल लेता है, कोसेक का, ठीक है। तो अगर ये मेरा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं सिंपली जब मैं इसे कोसेक निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होकर के ये सॉल्व है। तो ये रेस्ट ऑफ द थ्री आइडेंटिटीज है, आपको प्रूफ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज मैं आपको जो है आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, एकदम सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमारी जो है कुछ वैल्यूज और है, कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये जो मेरी बात थी, ये सिर्फ वो सिर्फ कहाँ तक की थी, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा था, जो आपके फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, मतलब साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको मैंने याद करने के लिए कहा था कि कहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहाँ आपकी वैल्यू निगेटिव होगी। क्योंकि अब जब आपका एक्यूट एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक की बात थी, लेकिन अगर मैं मुझसे कोई किसी ने पूछ लिया कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बताओ, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा बताओ, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा बताओ, तो ये किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आपको इतनी, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सब वैल्यूज को याद कराए थे, जैसे ये वाली जो है, ये तो मैं कहूंगा कि आपको ये याद करनी है, ये चीज़ तो आपको याद ही करनी है, ठीक है। हालांकि अगर आपको प्रूफ समझ में आएगा तो तुरंत याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको कहूँगा याद करनी, लेकिन मैं ये चीज़ें आपको नहीं कहूँगा कि आपको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा याद करना है, 270 प्लस थीटा याद करना है, या फिर 270 माइनस थीटा, बहुत सी वैल्यूज है। तो मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि आप ये सब वैल्यूज को याद करो, ठीक है। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज़्यादातर बच्चे भूल भी जाते हैं, ठीक है। बच्चे अंदर ही अंदर जो है घालमेल कर देते हैं, क्या कि ये क्या है, ये 90 प्लस थीटा जो है, कहीं वो माइनस लगा देते हैं, कहीं प्लस लगा देते हैं, तो कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता है। तो मैं सिंपली आपको ये चीज़ें एकदम नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब चीज़ें इसके साथ साथ याद करो, ठीक है। मैं आपको और कहीं जो है कुछ इसकी जो है सिंपल वैल्यू, मतलब इसको जो है कॉम्प्रेस करके, ठीक है, कुछ सिंपल वे में 2 पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, जैसे देखो कहाँ पे, ठीक है, मैं इसे ही बता देता हूँ आपको क्या, कि देखो साइन कन्वेंशन कैसे कैसे, जैसे कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब उनका कहना है कि जितने भी इवन टर्म्स, मतलब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी इवन जाएगा, 2 रखेंगे तो भी, मतलब जितना भी 2n पाई के फॉर्म में रहता है और उसका अगर प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा आएगी, ठीक है। उनका क्या नाम है, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज रखने के बाद उन्हें पता चला कि साइन जब भी 2n पाई के फॉर्म में रहता है और उसमें जब भी हम कुछ प्लस करते हैं तो भाई ऑलवेज वैल्यू हमारी क्या आती है, साइन थीटा आती है, ठीक है। और वही हमारी कॉस थीटा ठीक कब आती है, जब कॉस क्या 2n पाई प्लस थीटा, सेम चीज़ हमारा कॉस के साथ भी है, और हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा tan की बात आती है, तो tan हमें पता है कि n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रहता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा cot थीटा आता है, cot थीटा क्या हो जाएगा मेरा, n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सिंपली आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा भी रहेगा, 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका यहाँ पे सेक थीटा होगा तो सेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और भाई कोसेक थीटा के लिए क्या होगा,
कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो उनका कहना है कि जब भी आपकी जो कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू जो है आपकी 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, 2n पाई प्लस थीटा यानी कि मतलब ये मान लो, मतलब मैंने अगर n की वैल्यू क्या दी 1 तो मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा नहीं, मतलब यानी कि मुझे पता है, देखो मैंने इसे बताया था कि अब आपको क्या करना है कि एंगल्स को रेडियंस में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अब से एंगल्स डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको रेडियन में वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, आपको सिंपली उसे से सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि 0 है और ये अगर 90 है, 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ, और ये मेरा कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा 2 पाई। जब मैं 2 पाई में कुछ प्लस करता हूँ, क्या 2 पाई में कुछ भी प्लस करता हूँ तो मतलब मैं 2 पाई प्लस थीटा मान लो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा जो है ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, जैसा कि मैंने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब मेरा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटीज है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑल पॉजिटिव है, यहाँ मेरा सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा आफ्टर स्कूल 2 मतलब यहाँ पे मेरा टैन पॉजिटिव है, और यहाँ पे मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि कहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव है, हमारा कहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, कहाँ पे सेक पॉजिटिव है, ठीक है, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे सेक पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, कहाँ पे टैन पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी पॉजिटिव है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हमें एक बात यही समझ में आ रही है कि जब भी हम लोग 2 पाई प्लस थीटा करते हैं तो हमारा वहाँ पे साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाता है, और सेक भी पॉजिटिव हो जाता है, और साइन, कॉस, सेक, कोसेक ये चारों पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर मेरा साइन और कॉस पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात मेरा टैन भी पॉजिटिव होगा, और अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो सिंपली यहाँ पे यही बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो है हर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शन, वो हर फंक्शन क्या हमारा पॉजिटिव है। तो ये कैसे पॉजिटिव है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी को याद कर लो, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसे याद कर लो, लेकिन मैं इसको लिए भी आपको रिकमेंड एकदम नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली आपको वही साइन कन्वेंशन तरीके से एक बार रिकॉल दोबारा करा देता हूँ। अब सिंपली क्या करना है, अगर आपसे कोई 90 प्लस थीटा पूछ लेता है, 90 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो आप सिंपली क्या करना, ये वैल्यूज़ को रख लेना और तुरंत जो है ये क्वाड्रेंट बना लेना, और क्वाड्रेंट बनाने के बाद आपको सिंपली क्या रखना है, याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, मतलब आफ्टर यानी कि ए, स्कूल टू मतलब एस, टू मतलब टी, और कॉलेज मतलब सी। तो मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है। तो देखो कैसे, आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो मेरा अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है तो मेरा r भी पॉजिटिव ही है। r तो r से, तो देखो एक चीज़ और याद रखना है आपको, मैंने ये चीज़ बताया, साइन कन्वेंशन कभी भी मेरा हाइपोटेनस पे जो है डिपेंड नहीं करता, मेरा कभी भी साइन कन्वेंशन, ये चीज़ आपको नोट करके लिखना आपको, क्या कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो हमारा कभी भी जो हमारे साइन कन्वेंशन की जो वैल्यूज है उस पर कभी डिपेंड नहीं करता है। तो आप लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइन कन्वेंशन ऑफ द वैल्यू। तो आप सिंपली लिख सकते हो। तो हमें क्या समझ में आया कि देखो यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। तो अगर मेरा x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है तो अगर मुझे पता है कि मेरा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो यानी कि y बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा कॉस पॉजिटिव है, मतलब यानी कॉस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मेरा x पॉजिटिव है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा x बाई आर हो जाएगा। तो मेरा टैन भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सिंपली आप वैसे ही आपको ये क्या करना है, याद रखना है कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है आपकी जो है पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर आप देखो, क्या यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मान लो यहाँ एक मेरा ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, तो मुझे पता है कि यह मेरा y जो है मेरा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा y पॉजिटिव होगा, और मेरा x नेगेटिव में चला जाएगा, मेरा r तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा मुझे क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, तो ये भी मेरा मान लो थीटा ही होगा, यहाँ से ये मेरा एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे x एक्सिस से कंसिडर करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरा पूरा ओवरऑल 180 है, तो 180 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल मेरा आएगा, तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मेरा y बाई आर। तो मुझे देखो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मेरा साइन क्या है, वो पॉजिटिव है, और यही अगर मैं कॉस देखूँ तो माइनस एक्स बाई आर,
और मेरा यहाँ पे कॉस क्या है, निगेटिव है। तो अगर मेरा साइन पॉजिटिव है, मुझे पता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो यहाँ साइन और कोसेक मेरा दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा जो साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, मान लो इसी एक्स एक्सिस से यहाँ तक मैं गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जब मैंने कोई ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू भी निगेटिव है, y की वैल्यू भी निगेटिव है, तो मतलब मेरा साइन भी निगेटिव और y भी, ये कॉस भी निगेटिव। मुझे पता है निगेटिव और निगेटिव मतलब यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई आर अपॉन माइनस एक्स बाई आर। जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये r से r क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा क्या बचेगा, y बाई एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा tan थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा तो दोबारा मैंने जब एक्स एक्सिस से एंगल कंसिडर किया थीटा, ठीक है, तो जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा क्या, बेस तो पॉजिटिव होगा लेकिन मेरा जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो निगेटिव चला जाएगा। तो अगर मेरा बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव है तो मुझे पता है बेस और हाइपोटेनस जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ मेरा कॉस पॉजिटिव होता है। तो सिंपली इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि यहाँ पर मेरा कौन सा रूल लगेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला। आपको सिंपली क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे कोई भी पूछेगा कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बताओ तो आपको पता होना चाहिए साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस थीटा यानी कि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद नहीं रखना है कि साइन ऑफ 90 जो है, ये आपको ये याद रख लेना है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। लेकिन यही साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कोई पूछ लिया तो आपको सिंपली क्या करना है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ना कि ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे साइन मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा साइन पॉजिटिव तो इसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन यहीं पे मेरा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा देखते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो मुझे पता है कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने पहले एज इट इज साइन थीटा लिख दिया। और मुझे पता है साइन जो है मेरा कॉस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक माइनस लगा दूंगा। तो मेरा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। और ऐसे ही मुझसे अगर कोई पूछ लिया क्या, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो आपको सिंपली पता है कि साइन ऑफ कुछ भी अगर रहे आपका तो प्लस थीटा यानी कि मेरा ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा साइन क्या है, 3π/2 प्लस थीटा यानी कि मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे जो है साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। तो इसीलिए मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन वैल्यूज़ को याद रखो। बस आपको ये साइन कन्वेंशन अगर अच्छे तरीके से आता है तो आप सिंपली ये सब वैल्यूज़ बहुत आराम से जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो अभी है आप इसे नोट कर लो, ये वैल्यूज़ आपको, तो ये वैल्यूज़ तो याद ही रखनी है। इस वैल्यूज़ को आपको अच्छे तरीके से नोट करके याद रख लो, ठीक है। तो नोट कर लो।